हुए सर। नहीं, आपने बताया कि आपने मोबाइल लिया, कुछ कपड़े-उपड़े किसको क्या दिलाए थे हाँ आप? सर, मोबाइल लिए थे अपने लिए, यही है सर वो मोबाइल जो प्रेमिका के सलाह पे मिला। नहीं सर, हमारे पास कीपैड था, वो भी प्रेमिका ने अपना स्कॉलरशिप चुरा के दिया था, तो मैं कीपैड लिया था 1000 का सर। अच्छा, तो नहीं तो आपने अभी कुछ उससे सेविंग रखा है कि सब आपने प्रेमिका के पीछे खर्च कर दिया? नहीं सर, प्रेमिका बोलती है कि आप मिल गए, जब हमारे पास राम है तो और क्या चाहिए हमको। तो आप अपनी प्रेमिका के राम हैं। हाँ सर। ये आप भावुक भी हो गए थे, हमने आपके कुछ क्लिप्स देखे, उसमें आप भावुक हो गए थे। क्या है कि आप क्यों भावुक हो गए थे? सर भावुक इसलिए हो गए थे कि हमारी माँ बहन की कुछ लोग गाली भी दे रहे थे कि ये तो पागल है, गलत है जो दातून बेच रहा है, घर के मान सम्मान गंवा रहा है। पिताजी भी गाली दे रहे थे, चाचा सब दे रहे थे, तो हमें बहुत तकलीफ हुआ सर। आज वही चाचा, आज वही भाई सब हमको बोल रहे हैं हमारे खानदान का नाम रोशन कर रहा है। तो सर दुख होता है, लेकिन माता का हमारी सपोर्ट है सर। कोई भी हो, अगर माँ को गाली दोगे तो सर कष्ट होगा ही। तो प्रेमिका का क्या रिएक्शन है अब और माता-पिता का क्या रिएक्शन है? सर माता पिता का पहले सपोर्ट नहीं था, लेकिन अब है। लेकिन प्रेमिका का सपोर्ट सर पहले भी था, आज भी है और जिंदगी भर रहेगा। आप भावुक हो रहे हैं, आपके आँखों में आँसू है क्या? हाँ सर, जिंदगी में बहुत दुख देखे हैं ना। जो लोग माँ बहन की गाली देते थे, आज अपना छोटा भाई मान रहे हैं। तो लगता है कि आपको रातों-रात स्टार बनने के बाद लोगों का जो है रिएक्शन बदल गया, लोग अब आपको अपना भाई मानने लगे, ऐसा लगता है कि अब वो लोग हैं कि प्रेमिका आपके साथ कितने दिनों से है और कैसे आप उसको देखते हैं? प्रेमिका के साथ सर हम काफ़ी दिनों से हैं, और हम चाहते हैं कि वो प्रेमिका हमारी पत्नी बने और आजीवन उसी के साथ हम रहेंगे सर। क्योंकि इस गद्दारी के दुनिया में वफादार लड़की मिल गई, इससे बढ़ के क्या चाहिए सर। पर्व चल रहा है प्रयागराज में और महाकुंभ में तमाम लोग जो है वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया का जो है समय है, अगर बात की जाए तो तमाम जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के द्वारा जो है तमाम हस्तियां जो है इसमें आई। और आज अगर बात करें तो अगर सोशल मीडिया ने जिनको स्टार रातों रात स्टार बनाया है, ऐसे में हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो है आकाश यादव जी हैं, जिन्होंने जो है सोनी टीवी के मंच पर जाकर के अपना जलवा बिखेरने का काम किया। आकाश जी, पहले तो आपको इंडिया न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ये बताइए कि कैसे आपने जो है महाकुंभ में जाकर के दातून की क्या स्टोरी है जो आपने अपनी गर्लफ्रेंड के कहने के पे आपने वहाँ महाकुंभ गए और वहाँ पर आपने दातून बेचने का काम किया। क्या है पूरी स्टोरी? भैया स्टोरी ये है कि इसमें जो सपोर्ट है मेन कुंभ में दातून बेचने का, वो हमारी प्रेमिका का सपोर्ट था और सलाह भी था सर। कि बताइए कि पापा बोले घर पे गरीब हैं सर, उतना पैसा इन्वेस्ट नहीं होता, पिताजी घर का पूरा खर्चा देखते हैं, तो हमको तकलीफ होती है। तो बताएं कि हम जा रहे हैं मुंबई। तो बाबू हमारी रोने लगी कि बाबू अब तुम चले जाओगे तो हम क्या करेंगे। तो हम कहे गरीबी है, बेरोजगारी है, अब दूर तो करना पड़ेगा, घर पे बैठने से क्या होगा, पिताजी की भी उम्र बढ़ रही है। तो सर बोले, तो बोले हमारी एक बात मानोगे। हम कहे ठीक है बोलो। कहे चले जाओ कुंभ में। हम कहे कुंभ में नहाने से पैसा आएगा कि। तो बोली कि नहीं पैसा नहीं आएगा। तो हम कहे तब क्या करें। कहें तुम ले जाओ नीम की दातून बेचो। और सर मैंने एक बार डांटा, हम कहे ये क्या फालतू बात कर रही हो तुम, मैं दातून बेचूंगा, गांव समाज में क्या इज्जत होगी हमारी। कहे तुम्हारे पास पैसा है। हम कहे नहीं है। आपको सीता चाहिए तो पहले आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आप हर जगह मुंह मारेंगे, जैसे आप करेंगे आपका देखी देखा आपकी पत्नी भी वैसे ही करेगी। आप निस्वार्थ अपने पत्नी से एक ही से प्रेम करिए और जीवन जिंदगी का आनंद लीजिए सर। आप जब शो में गए थे, सोनी टीवी के प्लेटफ़ॉर्म पे गए थे, आपने एक दातून कई रेट में बेचने के, कुछ विदेशियों को अलग और तो कुछ हिंदुस्तानी को अलग, तो ऐसा क्या था? सर जो हमारे भारत की माता भाई बहन हैं उनको 10 रुपए का बेचता था, और जो अंग्रेज थे उनको 100 का बेचता था। इसलिए सर क्योंकि हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे और हमको बहुत कष्ट हुआ। सुने, हम तो पैदा हुए थे कि नहीं, लेकिन सुने कि हमारे देश में माँ बहनों की इज्जत भी लूटते थे और सोना भी लूट के ले गए। तो हम ज़्यादा कुछ अपने भारत के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि कुछ पैसा उनसे लूट लिया जाए। तो ये आपने अपने तरीके से, एक तरीके से राष्ट्रवादी जो सोच होती है, आपने उनको 100 रुपए का में बेच के लगता है कि आपने उनको कुछ तो चूना लगा पाया, है ना? हाँ सर, करीब 20-25 हज़ार तो उन्हीं लोग से कमा लिए सर। और जो गरीब थे, हम जैसे गरीब हैं,
उनका माता है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेके फ्री में दे देते थे सर। अच्छा, सोनी टीवी के लोगों ने कैसे संपर्क आपसे साधा? सर हमको सर इंस्टाग्राम पे नंबर आया सर, बात करना है, ऐसा-ऐसा बात है, तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि सर हमारी औकात साइकिल पे बैठने की नहीं थी, तो फ्लाइट का जब चांस आएगा तो कैसे मिस कर सकते हैं सर। हम गए सर, वो फिर भी वहाँ क्या हुआ? गाँव वाले भी हँस रहे थे कि ये तो पागल है, लगता है फालतू बोल रहा है। क्योंकि सर गाँव में हमारे जब कोई घटना हो जाती है तब कोई फ्लाइट से आता है, वो भी इमरजेंसी में, नहीं तो सब ट्रेनें से आते जाते हैं सर। नहीं तो अभी आप जो है आपने तमाम जो है आप आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी व्यूज़ भी जा रहे हैं, आप अपनी कोई चीज़ें आप लोगों से जिस प्रकार से जुड़े हैं, आप आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे आपको सीता चाहिए तो पहले आपको राम बनना पड़ेगा। अगर आप हर जगह मुँह मारेंगे, जैसे आप करेंगे आपका देखी देखा आपकी पत्नी भी वैसे ही करेगी। आप निस्वार्थ अपने पत्नी से एक ही से प्रेम करिए और जीवन ज़िंदगी का आनंद लीजिए सर। आप जब शो में गए थे सोनी टीवी के प्लेटफ़ॉर्म पे गए थे आपने, एक दातून कई रेट में बेचने कई कुछ विदेशियों को अलग और तो कुछ हिंदुस्तानी को अलग, तो ऐसा क्या था? क्या सर जो हमारे भारत की माता भाई बहन हैं उनको 10 रुपए का बेचता था और जो अंग्रेज थे उनको 100 का बेचता था। इसलिए सर क्योंकि हमारे देश को 200 साल गुलाम बनाए थे और हमको बहुत कष्ट हुआ। सुने हम तो पैदा हुए थे कि नहीं, लेकिन सुने कि हमारे देश में माँ बहनों की इज्जत भी लूटते थे और सोना भी लूट के ले गए। तो हम ज़्यादा कुछ अपने भारत के लिए नहीं कर सकते, लेकिन इतना कर सकते हैं कि कुछ पैसा उनसे लूट लिया जाए। तो ये आपने अपने तरीके से एक तरीके से राष्ट्रवादी जो सोच होती है, आपने उनको ₹100 का में बेच के लगता है कि आपने उनको कुछ तो चूना लगा पाया, है हाँ ना? सर, करीब 20-25 हज़ार तो उन्हीं लोग से कमा लिए सर। और जो गरीब थे, हम जैसे गरीब हैं, उनका माता है, उनका पैर छू के आशीर्वाद लेके फ्री में दे देते थे सर। अच्छा, सोनी टीवी के लोगों ने कैसे संपर्क आपसे साधा? सर हमको सर इंस्टाग्राम पे नंबर आया सर, बात करना है, ऐसा-ऐसा बात है, तो हमको विश्वास नहीं हुआ कि सर हमारी औकात साइकिल पे बैठने की नहीं थी, तो फ्लाइट का जब चांस आएगा तो कैसे मिस कर सकते हैं सर। हम गए सर, वो फिर भी वहाँ क्या हुआ? गाँव वाले भी हँस रहे थे कि ये तो पागल है, लगता है फालतू बोल रहा है। क्योंकि सर गाँव में हमारे जब कोई घटना हो जाती है तब कोई फ्लाइट से आता है, वो भी इमरजेंसी में, नहीं तो सब ट्रेनें से आते जाते हैं सर। नहीं तो अभी आप जो है आपने तमाम जो है आप आपके इंस्टाग्राम पे काफ़ी व्यूज़ भी जा रहे हैं, आप अपनी कोई चीज़ें आप लोगों से जिस प्रकार से जुड़े हैं, आप आगे आपका क्या उद्देश्य है? आगे आप लाखों रुपए कमाएँ और आज हमारे साथ बातचीत में ये काफ़ी भावुक भी हो गए कि लोग जो है उगते सूरज को सलाम करते हैं और अगर सूरज आज आकाश यादव ने जिस प्रकार से रातों-रात वायरल हुए, ये कहीं न कहीं दर्शाता है कि लोगों की जो है जब कामयाबी मिलती है, तो लोगों की सोच बदल जाती है। कैमरामैन आलोक के साथ अजय, इंडिया न्यूज़ जौनपुर।